जवाब दिया है द्वारपाल से, प्रभु किसी भी प्रकार से भैया मेरी ये खबर अपने राजा से कह दे और कह दे कि द्वारे पर एक उनके सखा से मिलने आए हैं। द्वारपाल भागा और जाकर के भगवान कन्हैया से कहा। इसी बीच में बेनू भैया जी की बुआ जी की बेटी जो मैनपुरी बरडाहल से पधारी है, ये नोटों के हाथ से हम दोनों लोगों को सम्मानित कर रही हैं। कामना करेंगे कि हाथ यूं ही सम्मान के लिए बढ़े रहें, सफलता जिनके हमेशा चरण चूमती रहे। आज वो द्वारपाल जाकर के कहता है, प्रभु द्वार पर ऐसा अतिथि आया और बोला कि खड़ा द्वार पर एक घर का कुछ नहीं ठिकाना है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी कुर्ता भी फटा और बोले नहीं भी नहीं पगड़ी भी नहीं, नहीं भी नहीं पगड़ी भी नहीं, साथ बिना देवर जाना है, श्रीपति का नाम पूछता है, इसी बीच में हमारे फौजी भैया जी की बुआ जी शीलेंद्री हवेली से जो है ये 101 रुपए से सम्मानित कर रही हैं और जो कह रही हैं तब तरन देंगे जब होली सुनवाए लेंगे। हाँ अरे मैया रे, चलो सुना देंगे, परेशानी सुनाए के जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे ही द्वारपाल की खबर मिली है, श्याम सुंदर नंगे ही पैरों भाग दिए। वहां से चल करके भगवान कन्हैया सखा के पास आए हैं।
सखा की जब दयनीय दशा देखी, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात कुम्हात छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। भगवान कन्हैया अपने सखा को देख करके फूट फूट के रोने लगे, हृदय से लगाया और कहा, भैया इतने दिन बिता दिए, तुम अब आए हो, कहाँ रहे, क्यों नहीं आए? सुदामा जी कहने लगे, भैया कुछ मत पूछिए, जब बिगड़ जाती है ना तब घर से निकलने का मन नहीं करता है। पता नहीं वही लोग जो कुछ दिन पहले सपोर्ट किया करते थे और जब बिगड़ जाती है तो वो मुख भी नहीं देखना चाहते हैं कि पता नहीं कब हमसे मदद मांगने लगे। ऐसी दशा हो जाती है। आज अंगुली पकड़ के श्याम सुंदर ले गए, दुख से अनसैया पर बैठाया, मान सम्मान किया है। रानियों से कहा, मेरे सखा को स्नान कराना है। सभी रानियां एक एक कलश भर के ले आए। सखा को स्नान कराने के लिए दो एक घड़ा तो डलवा लिए अपने ऊपर। फिर सुदामा जी ने कहा, और कन्हैया अगर जे 16,108 घड़ा मेरे ऊपर पानी के पड़े तो मांस की छोड़ हड्डी उल जाएगी। तू ऐसे कर, अब जल के छींटा लगवाए दे छोड़। नबी गए, सुंदर वस्त्र पहनाए श्याम सुंदर ने, राजसी वस्त्र अपने जो महलों के थे। फिर पूछा, भैया जे बता, कब मेरी भाभी ने कछु भेजो ना है? बोले कछु ना है भेजो। श्याम सुंदर ने विचार किया है, सुदामा जी पहले की आदत आज होना है तजे। पहले चना चुराए तो आज तक गरीबी भोगनी पड़ रही है, और आज चावल चुरा रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे हैं। भगवान धोखे से गए और जिस काख में चावल की पोटली दबाए थे सुदामा जी, उसी पोटली को धोखे से खींचा, कपड़ा थोड़ा कमजोर था, फट गया, चावल बिखर गए। सुदामा जी के सामने देखते देखते भगवान कन्हैया मुट्ठी भर के और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से चावल का सेवन करने लगे। ठाकुर 56 प्रकार का भोजन त्याग करके भगवान कन्हैया भक्त के घर रूखे चावल खाने के लिए दौड़े दौड़े चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान केवल मोह केवल प्रेम प्यारा, जो प्रेम से मुझे बुलाता है हम वहां दौड़े दौड़े चले जाते हैं। इसी बीच में हमारे भैया सम्मानीय कुंवरपाल सिंह यादव वीरपुर से पूर्व प्रधान ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे इनके हाथ यही सम्मान के लिए पड़े रहें। इसी बीच में ये छोटा बच्चा कृष्णा जो बेनू भाई साहब के पुत्र हैं, ये नोटों के हाथ से सम्मानित कर रहे हैं। चाहेंगे इनके हाथ यूं ही सम्मान के लिए बड़े रहे, सफलता इनके हमेशा चरण चूमती रहे, भगवान से बहुत बहुत कामना करेंगे। श्याम सुंदर ने वो चावल जो थे मुट्ठी भर भर के खाने लगे हैं। सभी भक्त
बोलेंगे बड़े भाव से, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। श्री कृष्णा जी के नेत्र मिलने सुदामा ये प्रसाद पीछे ले जाओ यार।